हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनीज के बारे में। इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। कंपनी की जो इसमें हिस्ट्री है, डेफिनेशन है, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जो कंपनी की हिस्ट्री है वो किस तरह से जो है वो स्टार्ट हुई है। तो पहला जो कंपनीज एक्ट था वो बना था 1866 में, और फिर उसी एक्ट का मतलब होता है लॉ। उसी एक्ट को उन्होंने जो है वो इम्प्रूव कर दिया और उसकी जगह पर जो है वो कंपनीज एक्ट जो है पहले 1882 आया एंड देन 1913 आ गया। उसके बाद पाकिस्तान में अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो पहला कंपनी लॉ था या ऑर्डिनेंस था या एक्ट था वो 1984 में आया था, जिसको बाद में जो ख़त्म हो गया था जब उसकी जगह पर न्यू एक्ट आ गया जो कि था कंपनीज एक्ट ऑफ 1913। अब ये वाला जो एक्ट था इसको भी रिप्लेस कर दिया द कंपनीज एक्ट ऑफ 2017 ने, और अभी जो कंपनीज हमारे यहाँ बन रही हैं उनको गवर्न करता है यही कंपनीज एक्ट ऑफ 2017। अच्छा, उसके बाद अगर इसकी बात करें कि कंपनीज एक्ट जो 2017 है उसमें जो है वो क्या-क्या जो है वो चीज़ें इंक्लूडेड है, तो वो एक फेडरल लॉ है जिसे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसने किया है स्टार्ट, और पूरे पाकिस्तान पर ये एप्लीकेबल है, और इसके कोई 515 सेक्शंस और 8 स्केड्यूल है। ये उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड है। और इसको जो मैनेज करती है कंपनी या अथॉरिटी उसको कहा जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि 2002 में बनी थी। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि कंपनी और कॉरपोरेशन जो है वो एक ही चीज़ के दोनों नेम है, लेकिन कंपनी जो है वो एक ब्रिटिश टर्म है जबकि जो कॉरपोरेशन है वो यूएस की टर्म है। अच्छा जी, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये 3 डेफिनेशंस जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन की हैं। आपको जो भी 2 ईज़ी लगती हैं आप उनको जो है वो प्रिपेयर कर लें। और इसमें से हम अगर डिफ़ाइन करें कंपनीज़ एक्ट 2017 में के जो सेक्शन में मेंशन है कंपनी की डेफिनेशन, वो ये है कि कंपनी जो है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जिसको रजिस्टर किया जाता है, बनाया जाता है किसी एक्ट या कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, और वो कंपनी लॉ जैसा कि हमने अभी बात की पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 है। और अगर हम ये इन्वेस्टोपीडिया की डेफिनेशन की बात करें तो उसने क्या लिखा है कि कंपनी जो है वो एक ऐसा लीगल एंटिटी होती है जिसको कुछ लोगों ने मिलके बनाया होता है, और वो सब लोग जो है वो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं कमर्शियल या इंडस्ट्रियल फॉर्म में या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो है कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिससे लॉ क्रिएट करता है, और उसकी एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और परपेचुअल सक्सेशन का ये मतलब है कि वो हमेशा रहती है और उसकी एक कॉमन सील यानी उसका एक सिग्नेचर होता है। इन टर्म्स को ज़रा थोड़ा-सा डिफाइन करते चलें। लीगल एंटिटी का मतलब होता है एक ऐसा इंडिविजुअल, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसके अपने लीगल राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, यानी लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो उस पे कुछ उसके राइट्स होते हैं जो उसको मिलने चाहिए, और कुछ उसकी ड्यूटीज़ होती हैं जो उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और अगर हम कॉमन सील की बात करें तो ये कंपनी की एक ऑफिशियल स्टैंप होता है या सिग्नेचर होता है जिससे कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए जाते हैं, और इसी का दूसरे नेम्स जो हैं वो कंपनी सील भी हैं और कॉरपोरेट सील भी हैं। तो ये दोनों तीनों जो हैं वो एक ही टर्म के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं कि हम कंपनी जो है वो किसको कहेंगे, और कंपनी के अंदर जो है वो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होने चाहिए जो कि ज़रूरी हैं उसको कंपनी बनाने के लिए। तो फर्स्ट ये है कि उसको जो है वो कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई लॉ ही बना सकता है। कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी को बनाने के लिए आपको जो है वो किसी लॉ की, किसी एक्ट की ज़रूरत होती है। और पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग जो है वो कंपनी फॉर्म की जाती हैं, रजिस्टर की जाती हैं।
उसके बाद ये है कि कंपनी को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। एक अकेला बंदा जो है वो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक पर्सन अगर कोई बिजनेस करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है, और 2 से ऑनवर्ड जो है वो पार्टनरशिप का बिजनेस होता है। और कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए। एंड देन अगेन वही पर्पस कि वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो मिलकर कोई बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हों, जिसके नतीजे में, जिसके रिजल्ट में उन्हें कोई ना कोई जो है वो प्रॉफिट मिल रहा है, कोई मनी मेकिंग जो है वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो कंपनी के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर जो लोग हैं वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्या है कि पर्सन एक आर्टिफिशियल पर्सन होना चाहिए कंपनी को, यानी बिल्कुल एक नेचुरल पर्सन की तरह वो सू कर सके। सू का मतलब है वो लॉ सूट फाइल करना, केस करना, और उस पर इसी तरह अगर उसने कोई अपने ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए तो उस पर केस किया जा सके। और जैसे हमने पढ़ा कि एक अलहदा उसकी अपनी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। एंड देन अगेन कंपनी का हमने जो फ़ायदा सबसे बड़ा पढ़ा था वो यही था कि उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी वो लोग, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। और वो शेयर होल्डर जो हैं वो एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी की ओनरशिप को बाय करने के लिए। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का ये मतलब है कि जब कंपनी ख़त्म होगी या कोई लॉस होगा तो उनकी सिर्फ वो वाली अमाउंट जो उन्होंने उस कंपनी के शेयर बाय करने के लिए कंज्यूम की थी, लगाई थी, सिर्फ वही जो है वो रिकवरेबल, मतलब वही उनकी लॉस होगी। उनके पर्सनल एसेट्स को जो है वो लिक्विडेट नहीं किया जाएगा। Again, it is created by law. Then it has a separate legal entity, यानी एक artificial person है, और इसकी जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सारी इसके ओनर्स और शेयर होल्डर से अलग होती हैं, क्योंकि ये एक अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो एक्सरसाइज करती है कंपनी। देन कम्स के जो कंपनी है उसकी परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का ये मतलब है कि वो कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा रहती है, उसकी एक परमानेंट लाइफ होती है। हमेशा रहने का ये मतलब है जब तक उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक वो ख़त्म नहीं होगा, और वो पेरिशेबल नहीं है, और वो डेड नहीं हो सकती जिस तरह ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी लाइफ टेम्परेरी होती है। तो इट इज़ नॉट द केस विद द कंपनी। ओके, उसके बाद है जी, इसकी कंपनी सील होनी चाहिए, कॉमन सील होनी चाहिए, जैसे हमने बात की पहले के इम्पोर्टेंट टर्म्स में। तो ये कंपनी का सिग्नेचर होता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको भी नॉमिनेट करते हैं उसके पास होता है। यहाँ पर एक अमेंडमेंट का मतलब होता है लॉ में कोई चेंज करना, तो वो एक 2020 में एक्सरसाइज किया गया, जिसमें जो है वो ये खत्म कर दी गई थी रिक्वायरमेंट कॉमन सील वाली। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी।